हेलो बच्चों, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमने 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया है और ये 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न है प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, और नेक्स्ट है निम्न प्रकार्यात्मक समूह के नाम लिखिए। फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखने हैं और इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे हमने लिया है। और निम्नांकित के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखें। कुछ यौगिक दिए हैं, उसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित यौगिक के में उपस्थित प्रकारात्मक समूह के नाम लिखिए। निम्नलिखित यौगिक में उपस्थित प्रकारात्मक समूह के नाम लिखें। इसमें जो यौगिक है उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, इसे आप लोगों को बताना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को पहले हल करते हैं। तो सबसे पहले है प्रकारात्मक समूह क्या होते हैं, इसका परिभाषा हम किस प्रकार लिख सकते हैं। और बच्चों सबसे पहले समझना है कि प्रकार्यात्मक समूह को और किस किस नाम से जाना जाता है। प्रकार्यात्मक समूह, क्रियाशील मूलक और फंक्शनल ग्रुप, अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और हिंदी में प्रकार्यात्मक समूह, क्रियाशील मूलक कहते हैं। तो इन नामों से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, प्रकारात्मक समूह और क्रियाशील मूलक के नाम से। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं क्या होते हैं। वैसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक का गुण निर्भर करता है, ये इसका परिभाषा हो जाता है। परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक का गुण निर्भर करता है प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले समझना है कि कौन से कार्बनिक यौगिक हम लोगों ने पढ़ा, हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में हम लोग मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब पढ़े। और सबसे पहले हम लोग एल्केन पढ़े और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़े। तो एल्केन का उदाहरण हम लोग लेंगे सबसे पहले। तो एल्केन में जो हाइड्रोकार्बन है, कह सकते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी काम में आएंगे। इनमें से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमें अल्काइल ग्रुप मिलेगा और ये अल्काइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ करके एक नया यौगिक का निर्माण करेंगे। तो ये जो यौगिक जुड़ने वाले होंगे, ये यौगिक जो जुड़ने वाले होंगे, इनका अपना गुण होगा, लेकिन जैसे ये फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ेंगे इसका गुण क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप के जैसा हो जाएगा। उसका गुण, अपना गुण खो देगा। तो चलिए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल तैयार करेंगे और इस टेबल में ही हम अपना आंसर लिखेंगे। इसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रकार्यात्मक समूह लिखेंगे। इधर क्या करेंगे, प्रकार्यात्मक समूह, और दूसरी तरफ नाम लिखेंगे, प्रकारात्मक समूह के नाम। प्रकारात्मक समूह के नाम लिखेंगे या सिंपल सिर्फ नाम हम लिख सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमें मैट्रिक में बहुत ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को नहीं पढ़ना है, कुछ ही फंक्शनल ग्रुप को देखने हैं। टोटल 12-13 फंक्शनल ग्रुप आते हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है कम से कम 5-6 पढ़नी है। तो सबसे पहले हम देते हैं पहला फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा हमारे पास, OH। इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल। प्रकारात्मक समूह है, इसका नाम क्या है, एल्कोहल के नाम से जानते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ये आ जाता है तो हम इसे कहते हैं कीटोन, कीटोन। और अगर ये कीटोन है और इसमें हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को लगा दें तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर यही फंक्शनल ग्रुप कीटोन को ही हम लोग एक उदाहरण मानते हैं और इसी के संदर्भ में हम लोग बाकी को कोशिश करते हैं याद करने का, इसलिए हम ऐसे बता रहे हैं आप लोगों को ताकि एक उदाहरण हम लोग पहले लिखें, एक फंक्शनल ग्रुप को लिखें और बाकी एटम्स को या ग्रुप्स को ऐड करते जाएं और उसका नाम हम लिखते जाएं, तो इसमें आसानी हो जाती है। कीटोन है। अब इसमें क्या करें, ये जो अल्कोहल ग्रुप है, इस अल्कोहल ग्रुप को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये बन जाता है फंक्शनल ग्रुप। और अगर ठीक उसी प्रकार अगर हमें देखिए मैट्रिक में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए हम इसमें यहीं तक रखते हैं, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और एक है हमारे पास एक्स जिसे हम हेलोजन कहते हैं, हेलोजन, हेलोजन कहते हैं। और ये ग्रुप एक्स की जगह में क्या है, एक्स के स्थान पर आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी आएंगे फंक्शनल ग्रुप में।
तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना पड़ सकता है उदाहरण सिर्फ यहाँ पे एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो ग्रुप 17 के तत्व हैं आवर्त सारणी में, ग्रुप 17 के तत्व ये हैं, इसे हम हैलोजन के नाम से जानते हैं। और इसमें पढ़ने हैं सिर्फ हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का उदाहरण हम लोग लेंगे, इसमें सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का उदाहरण लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है जिसमें हम लोग एल्कीन को देखते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो हम इसे एल्कीन कहेंगे, और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन कहेंगे। हालांकि ये दोनों बहुत ज़्यादा सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, यौगिक में यौगिक के नाम लिखने के लिए आ जाता है, तो हम यहाँ पे एल्कीन एल्काइन फंक्शनल ग्रुप के रूप में हम दिखा सकते हैं कि एल्कीन और एल्काइन भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन मेन हम लोगों को पढ़ना, ये तो ऑलरेडी हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं, एल्कीन एल्काइन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को मेन है अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और हैलोजन, ये इन सभी का हम लोगों को देखना है। तो बच्चों ये सभी प्रकारात्मक समूह होते हैं। जब ये फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ते हैं तो उसका गुण इन सभी के जैसा हो जाता है। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, और यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है बच्चों, परिभाषा लगाना है, परिभाषा लिखनी है और फिर कुछ उदाहरण देने हैं, क्योंकि बहुत लंबा प्रश्न नहीं है। और अगर ये 5 मार्क्स का प्रश्न होता तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करते, हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं आते। केमिस्ट्री में खास करके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, और अगर 5 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन भी तोड़ करके आते हैं, कभी कभी सेक्शनल में बटे हुए होते हैं। तो चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न प्रकारात्मक समूह के नाम लिखें। इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, इसके नाम लिखने हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने जस्ट इससे पहले जो प्रश्न हम लोगों ने हल किया उसी में छिपा हुआ है इन सभी का आंसर। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला है ये जो COOH है, कौन सा ये फंक्शनल ग्रुप है, आप लोगों की बतानी है और नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं इस पर। ये जो COOH, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये है COOH, ऐसे भी इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और इसका नाम क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए यहाँ पर क्या नाम हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे। हम सीधे अम्ल भर लिख सकते हैं, एसिड भर लिख सकते हैं, इसे अक्सर बुक में या कहीं पे लिखा मिलता है। तो जब अम्ल कहते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का बात होता है, यहाँ पर ऑर्गेनिक का बात हो रहा है, कोई बात नहीं। तो हम पूरा नाम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। और दूसरा है ये ग्रुप, दूसरा ये ग्रुप है CO, इसका नाम हम क्या लिखेंगे। अब ये CO है, ये इस प्रकार CO, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, CO, ऐसे भी लिखा जा सकता है ये। तो अब ये CO क्या है, ये कीटोन है हमारा। CO क्या है, कीटोन है। और नेक्स्ट आता है CHO। CHO का हम लोगों ने कैसे लिखा, CHO ऐसे लिख सकते हैं। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है, CHO ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तो ये CHO ऐसे है, इसका नाम क्या हो गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो गया। और OH ग्रुप है, तो OH तो अल्कोहल ग्रुप ऑलरेडी पता है, OH क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने जो उदाहरण दिए हैं फंक्शन ग्रुप के, सॉरी, तो उसके नाम हम लोगों ने लिख लिया है। तो इस प्रकार आप लोग भी इसका नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसलिए जो हमने टेबल तैयार किया है, तो इस टेबल की मदद से आप लोग सभी फंक्शनल ग्रुप को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है फंक्शनल ग्रुप, तो उसका नाम लिखना था, तो हम लोगों ने क्या किया, उसका नाम लिख लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो सबसे पहले मीथेन, फिर इस प्रकार दिया हुआ है उदाहरण हाइड्रोजन सल्फाइड, और इस तरह प्रकार के 4-5 यौगिक के संरचना सूत्र बनानी है। ये यौगिक का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन कौन से यौगिक है। और इस यौगिक का हम सबसे पहले क्या करेंगे, संरचना बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से। तो चलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से इन सभी यौगिकों का संरचना बनाते हैं। बच्चों सबसे पहले है CH4, इसका नाम क्या है, मीथेन, मीथेन। इसका संरचना हम लोग सबसे पहले कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कार्बन का संयोजकता कितनी होती है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, और इसका संयोजकता जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 और 4 लिखते हैं, तो टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 4 हो गए। अब इसमें जो दिखता है ये इसका क्या है, ये संयोजकता है, संयोजकता है। कार्बन की संयोजकता ये हो गया। और दूसरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 1, और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन की संयोजकता हो गया। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और कार्बन की संयोजकता 4। तो अब संयोजकता क्या होता है, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ जुड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम संयोजकता कहते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सी कार्बन है तो कार्बन को इस प्रकार लिखेंगे, एक ही कार्बन है और कार्बन की संयोजकता कितनी है, कार्बन की संयोजकता 4 है। तो हम क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रख देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने रख दिया। अब कौन सा आता है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है दूसरा एटम। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये आएगा। और सभी हाइड्रोजन टोटल 4 हाइड्रोजन है तो चारों क्या करेंगे, एक एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे इस प्रकार। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सभी को हम इस प्रकार, हाइड्रोजन है ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये पूरी तरह से स्टेबल हो जाते हैं, तो इस प्रकार हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट बचता है कार्बन का। तो कार्बन इस प्रकार सभी से एक एक हाइड्रोजन भी शेयरिंग करेगा और इस तरह से एक नया यौगिक का निर्माण हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, अब हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और एक चीज आप लोगों को समझनी है यहाँ पर, इस बात को समझिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेंगे और अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो डबल बॉन्ड बनेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। ये बात को ध्यान में रखनी है। 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो तो सिंगल बॉन्ड, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो तो डबल बॉन्ड और 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखनी है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेंगे। इसको ध्यान में रखनी है आप लोगों को। चलिए, तो इस प्रकार यहाँ पे जो बॉन्ड बन गए कौन कौन से सिंगल बॉन्ड बने हैं, तो ये किसका संरचना सूत्र बन गया, मीथेन का। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान में देनी है, यहाँ पे जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वे सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ आप लोग को बताना है सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। पाई बॉन्ड तो डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में पाए जाते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0। और सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड हम काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर जितने भी सिंगल होते हैं सब सिग्मा 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड 0 है। इस बात को भी ध्यान में रखनी है। चलिए दूसरे उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। C2H6, इसका नाम क्या है, एथेन, एथेन, ईथेन कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, अब कार्बन का संयोजकता तो पता है 4 है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, हम लोगों ने एक बार देख लिया, संयोजकता आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं टोटल यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 कार्बन यहाँ पे लगाएंगे, 1 2, 2 कार्बन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 6 हाइड्रोजन है, तो N है यहाँ पे, इसी पे छिपा हुआ नाम एथेन, एथ एन, एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, सभी कार्बन क्या करेंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे। अब हम हाइड्रोजन को यहाँ पर लगाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सभी के पास। ये इसका संरचना सूत्र बनता है, लेकिन इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। दो कार्बन है, 2 कार्बन पहले लगाएंगे और दोनों कार्बन क्या करेंगे, अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये संरचना कैसे बनी है इसे हम लोग देखते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। अब हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है और 6 हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर आएंगे इस प्रकार। तो बच्चों अब यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये जो हाइड्रोजन है ये डुप्लेट रूल को फॉलो करती है। डुप्लेट रूल यानी इसके आउटरमोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये डुप्लेट रूल को फॉलो किया, ये भी डुप्लेट रूल को, जितने भी हाइड्रोजन है सभी क्या करेंगे, डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे और इस प्रकार इसके संरचना सूत्र बन जाएंगे। अब बारी आती है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, सॉरी कार्बन, तो कार्बन भी इस प्रकार अपना बॉन्ड तैयार करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, शेयरिंग है ना। कार्बन एक एक, इसके पास कितना, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास हो जाए तो स्टेबल हो जाती है। इसी प्रकार कार्बन के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगी। अब देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सभी तीनों से क्या करिए, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब ये इस प्रकार इस कार्बन से भी
एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये कौन सा रूल को फॉलो किया, जो अष्टक नियम है, ऑक्टेट रूल है, उसको फॉलो किया, ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, अष्टक नियम को, अष्टक नियम को फॉलो किया। और ये हाइड्रोजन किस रूल को फॉलो किया, ये डुप्लेट रूल को फॉलो किया, डुप्लेट रूल को, ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल को फॉलो यहाँ पे किया गया है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके एटॉमिक शेल में हो जाए तो ये हीलियम के जैसा स्टेबल हो जाएगा। किसके जैसा स्टेबल होना चाहता है, ये हीलियम के जैसा स्टेबल होना चाहता है, हीलियम के जैसा। और ये कार्बन किसके जैसा, जस्ट इसके बगल में कौन सा इनर्ट गैस है, हीलियम के बाद नियोन, तो नियोन के जैसा ये क्या होता है, स्टेबल होना चाहता है कार्बन। इसलिए अष्टक नियम का पालन करता है और ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन हीलियम के जैसा स्टेबल होना चाहता है। अब बात करते हैं इस कार्बन की। तो ये कार्बन भी क्या करेगी, ये कार्बन भी सभी के साथ शेयरिंग करेंगे। इसके पास भी क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बच्चों इस प्रकार ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना है, तो ये सिंगल बॉन्ड बन चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बताइए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो बच्चों एल्केन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो एल्केन में पाई बॉन्ड नहीं मिलेंगे, एल्केन में पाई बॉन्ड 0 हो जाएंगे, एल्केन में पाई बॉन्ड 0 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, कितना सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं 7। तो पूछे जाते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या। तो बच्चों नेक्स्ट उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है C2H4 एथिन का, और ये हमारा एल्कीन है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका संरचना सूत्र कैसे बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कार्बन का संयोजकता पता है 4 है और हाइड्रोजन का 1 है। टोटल कितने कार्बन है 2 कार्बन है। हम इस प्रकार लगाएंगे 1 2। अब यहाँ पे नाम में देखना एथ और इन, एथ का मतलब तो पता चलता है कि कार्बन की संख्या 2 है, और इन का मतलब पता चलता है कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, ये पता चलता है। तो कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, इस प्रकार डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब कार्बन कितनी बना लेती है, इसकी संयोजकता 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड हम ऐसे दिखाएंगे सभी को 4 बॉन्ड। अब 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हम सब में लगा देंगे। तो बच्चों इस प्रकार एथिन का संरचना सूत्र यहाँ पर बन चुका है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, संयोजकता जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे लेंगे। टोटल 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन है और एक अब देखना है यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है। तो अब यहाँ पर वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग क्या करें, संरचना सूत्र बना ले, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाने की कोशिश करें, तो उसमें क्या होता है आप लोगों को ज़्यादा आसान होगी। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हम क्या करेंगे 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाएंगे और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम इस कार्बन को देंगे 1 2, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन अगल बगल लगाएंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सभी एटम्स अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को लेकर आए हैं। अब यहाँ पे हम लोग इससे क्या करते हैं, शेयरिंग कराते हैं। ये डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा, डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा, ये सभी हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब बारी किसकी आती है, अब बारी आती है कार्बन की। तो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है। अब इसको बाकी 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से मिलेंगे। ठीक, इसको भी इसी प्रकार यहाँ देखते हैं। ये हो गया लुईस डॉट, सॉरी इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका नाम हो गया है, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी इसका संरचना सूत्र हम लोगों ने बनाया है। अब इसमें आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप लोग बताएं। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो बच्चों इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को ध्यान में रखने के लिए देखना पड़ेगा जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सबसे पहले वे सभी सिग्मा है, जितने 1 2 3 4। ठीक है, 4 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में है। और एक बात यहाँ पे है, जो डबल बॉन्ड होंगे उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे हो जाएगा एक पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए,
टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड 5 लगाएंगे और पाई बॉन्ड कितने होंगे 1 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर यहाँ पर तैयार होता है। और बाकी के कुछ एग्जाम्पल्स बचे हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं इसे, हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं इसे। अब इसका संरचना सूत्र हम लोग बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग को एक चीज जानना चाहिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन का संयोजकता कितना है, ये तो ऑलरेडी पता है। परमाणु संख्या 1 है तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 1 है। और सल्फर की बात करें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6 कितने हो गए, इसका संयोजकता 6 हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और सल्फर की संयोजकता 6 है, तो ये इसका संयोजकता हो गया। ये चीज पहले आप लोगों को आनी चाहिए, इसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो इस हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1 और सल्फर की वैलेंसी हो जाती है 6। तो बच्चों अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। सल्फर 1 है, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे अरेंज करेंगे, और हाइड्रोजन कितनी है 2। मान लीजिए कि दोनों तरफ से हाइड्रोजन आ रहे, एक इधर से हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड से एक हाइड्रोजन और एक राइट साइड से आ रही है। तो टोटल ऐसे हम कर सकते हैं ना, 2 हाइड्रोजन है, ये 2 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और बचते कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन में एक कार्बन का 1 2 और कितने 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे। ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं। अब हम इसका संरचना सूत्र बनाएं, कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को यहाँ पे लगाते हैं और बीच में क्या हमारा सल्फर है, सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे 6 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम लोग सजाएंगे। अब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे, 1 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका शेयरिंग कराएंगे। तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा हाइड्रोजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, डुप्लेट रूल को ये मिल गया, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल हो गया हीलियम के जैसा। अब ये सल्फर है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दोनों ऐसे तो नहीं होता है ना, शेयरिंग में बराबर होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, तो शेयरिंग हो गया इस प्रकार। अब देखते हैं इस प्रकार ये शेयरिंग में आ जाता है। तो टोटल यहाँ पे इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बन चुका है और संरचना सूत्र भी तैयार हो चुका है। अब बच्चों आप लोग इसमें सिग्मा बॉन्ड बताएं और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड इसमें अक्सर इसमें नहीं पूछा जा सकता है, उम्मीद कम है कि इसमें पूछा जाए, लेकिन फिर भी अगर सिग्मा बॉन्ड देखें तो सभी क्या, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल, अब इसमें इसका संरचना सूत्र हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास कौन कौन से आइटम है। पहला कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 6, परमाणु संख्या 6 और इसका संयोजकता कितनी होगी 4। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है कितना 8 और इसका 2 और 6, इसका संयोजकता कितना हो गया। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोगों को संयोजकता पता है तभी हम संरचना सूत्र बना पाएंगे। ये सभी क्या है, संयोजकता है। तो अब हम लोगों ने कार्बन की संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता और ऑक्सीजन की संयोजकता को देख लिया कितनी है। अब इसका हम लोग संरचना सूत्र कैसे तैयार करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले एसिटिक एसिड में कार्बन को देखते हैं, टोटल कितने कार्बन है 2 कार्बन है। तो इस प्रकार हम सजाएंगे 1 2 और कौन से फंक्शनल ग्रुप है ये भी ध्यान में रखना है, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके आधार पर हम लोग देखते हैं, तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा OH ये और एसिटिक एसिड का एक हाइड्रोजन, एक सभी हाइड्रोजन को ऐसे, ये इसका संरचना सूत्र तैयार हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को बनानी है तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल पहले हमने इसको इसलिए ऐसे तैयार किया ताकि आप लोगों को ध्यान में आ जाए कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, सहसंयोजी आबंध बनते हैं, ये डायरेक्शनल होते हैं। तो जिस डायरेक्शन से दूसरे आइटम आते हैं उसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनते हैं, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। इसलिए हमने पहले इसका संरचना सूत्र बनाने की कोशिश की। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्बन को लगाएंगे इस प्रकार, कार्बन, और बाकी जो एटम है उसे भी इस प्रकार सजाएंगे। अब बचता है नेक्स्ट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर ऑक्सीजन एक बच जाएगा
इस ऑक्सीजन को भी हम कुछ सी और कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, ये ऑक्सीजन हो गया। और नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन को हम, चलिए हाइड्रोजन को एक और कलर देते हैं हम इसी कलर से। हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी, 1। सभी एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे। इधर तो फंक्शनल ग्रुप के रूप में है, कोई बात नहीं, फिर भी अगर हम लोग चाहते तो यहाँ पे कर सकते थे। चलिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैसे सजा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन की और एक हाइड्रोजन की। और यहाँ पर कार्बन कितने हो जाएंगे, कार्बन का जो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस प्रकार ऑक्सीजन भी आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्किप करते हैं। हाँ, चलिए अब हम देखते हैं, इसका शेयरिंग कराते हैं कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे डुप्लेट रूल को फॉलो किया इसके साथ, और ये हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो किया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके ये स्टेबल हो गया। अब ये हाइड्रोजन, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है डबल बॉन्ड बनना। यहाँ पे शेयरिंग होगा और यहाँ पे इस प्रकार डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन गया। अब ये कार्बन क्या करेगा, ये भी अपना ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, ये सभी के साथ शेयरिंग करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये भी क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल में करेगा। ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, 8 करेगा, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ऑक्सीजन के साथ भी कंप्लीट, हाइड्रोजन के साथ लेगा, ये शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ भी किया है। इस प्रकार इसका संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है। अब आप लोग बताएं कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या यहाँ पे काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होंगे 1 2 3 4 5 6 और एक 7 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिए हैं सभी का, और जितने भी यहाँ पे हमने उदाहरण लिया सभी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करें, और जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कोशिश करें इसका संयोजकता सबसे पहले याद करने की, संयोजकता याद होगा, मेन चीज़ आप लोग को यहाँ याद करनी है संयोजकता। और दूसरा आपको याद करनी है कि इसका ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, सहसंयोजी आबंध है, ये डायरेक्शनल होते हैं, और ये डायरेक्शनल होंगे तो आपको सजाना भी आना चाहिए, अरेंजमेंट कैसे करेंगे ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिक में उपस्थित प्रकारात्मक समूह के नाम लिखें। और ये जो प्रकारात्मक, ये जो यौगिक दिए हैं, कौन कौन से यौगिक दिए हैं, इसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अपना। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन के नाम लिखें कि ये कौन, इसका नाम क्या है। तो चलिए इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। यौगिक का नाम आप लोग लिखें, हम फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहला CH3COOH। हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, CH3COOH। अब इसे 2 भाग में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब एक तरफ हमारा दिख रहा है हाइड्रोकार्बन यानी अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, और एक तरफ दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप। इस तरफ है हाइड्रोकार्बन और एक तरफ कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप। अब पहचान करनी है कि आपको ये कौन सी फंक्शनल ग्रुप है, कौन सी फंक्शनल ग्रुप है ये। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा फंक्शनल ग्रुप में COOH, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसे हम COOH के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक समूह। क्या नाम लिख सकते हैं इसका, कार्बोक्सिलिक समूह। यहाँ पे इस प्रकार हम देख सकते हैं COOH या COH ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों सही है। और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है CH3COCH3। इसमें फंक्शनल ग्रुप बतानी है आप लोगों को। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, CH3 और दूसरा CH3, 2 अल्काइल ग्रुप है, दोनों को हम अगल बगल लिखेंगे। और बचता है सिर्फ यहाँ पर ये
ये ग्रुप बच जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में हम कार्बन को रखेंगे और एक ऑक्सीजन है उसे हम ऊपर की ओर कर देंगे और इस प्रकार हम इसे दिखाएंगे। अब हम देखिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहा है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसे हम कहेंगे कीटोन। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या नाम देंगे, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, C2H5CHO ये दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग कौन से फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हाइड्रोकार्बन है, एल्काइल ग्रुप है, उसे हम क्या करेंगे, बाहर निकालते हैं, C2H5। अब ये बच जाता है बीच में कार्बन, हम इसे क्या करेंगे, सजा देंगे, फिर CO और H। अब देखते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इसे दो भाग में डिवाइड कर दिए, एक तरफ है हाइड्रोकार्बन एल्काइल ग्रुप, R ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा COH ये है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड है। और लास्ट बच जाता है C2H5OH। ये कौन सा यौगिक है, इसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न का यौगिक का नाम आप लोग लिखें और प्रैक्टिस करें खुद से, नाम क्या होगा। हो सकता है ये फंक्शनल ग्रुप ना पूछ कर इसका नाम पूछ दे, है ना, आप लोगों को तैयार रहना है इसके लिए। अब यहाँ पे C2H5OH है, इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है देख करके आप लोगों को बतानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे अलग करते हैं, C2H5 अलग कर दिए हाइड्रोकार्बन को, और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन दो अलग हो गए। इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहे, दो भाग में बांट दिए, हाइड्रोकार्बन अलग, फंक्शनल ग्रुप अलग है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल का, तो बच्चों इस प्रकार हमने सभी प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। आप लोग इस प्रकार अपने प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। एक बार वीडियो को देखें, पॉज करें और खुद का हैंड रिटन नोट्स तैयार करें। उम्मीद है आप लोगों के पास नोट्स ऑलरेडी मौजूद होंगे, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, कहीं कोचिंग क्लास में ज़रूर पढ़ी होंगी, तो नोट्स होंगे आप लोगों के पास। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपना प्रिपरेशन को तेज कर सकते हैं और समय को बचा सकते हैं। कम समय में आप लोग अपना जो तैयारी है उसे अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमने सीधे क्वेश्चंस को टारगेट किया है, क्वेश्चंस और आंसर को। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह प्रयास आज समझ में आ गया होगा। हमने आज इन सभी प्रश्नों को हल किया है। प्रकारात्मक समूह क्या होते हैं, और इसमें प्रकारात्मक समूह के नाम भी लिखे, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने तैयार किया, और इसमें जो यौगिक है, इसमें दिए गए यौगिक में कौन से फंक्शनल ग्रुप है, इन सभी फंक्शनल ग्रुप को भी हमने देखा है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।